सूर्पनखा का नाम आते ही लंकापति रावण की बहन और एक राक्षसी का रूप सामने आ जाता है। भगवान राम के बाद लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने वाली और माता सीता के अपहरण का कारण बनने वाली सूर्पनखा को शायद ही कोई पसंद करता होगा, लेकिन आखिर उसमें ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से उसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, दरअसल रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार सूर्पनखा रामायण युद्ध की सूत्रधार थी। उसी की वजह से रावण और रावण के कुल का नाश हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्पनखा ने ये सब नाटक अपने भाई रावण से बदला लेने के लिए रचा था? दोस्तों, त्रेता युग में सूर्पनखा भले ही रावण की राक्षसी बहन थी, लेकिन पूर्व जन्म में वो इंद्र के दरबार की एक अप्सरा हुआ करती थी। लेकिन एक ऋषि के श्राप की वजह से उसे राक्षसी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। एक बार नृत्य करते हुए देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेमिका बना अपने दरबार में रख लिया। देवराज इंद्र जानते थे कि नयनतारा के नयनों से कोई बच नहीं सकता, इसलिए इंद्र ने एक बार ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए अपनी प्रेमिका को धरती पर भेजा। नयनतारा के नयनों का जादू चल गया और ऋषि की तपस्या भंग हो गई। फिर वही हुआ जो हर बार होता है। ऋषि ने क्रोध में आकर अप्सरा को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। नयनतारा दुखी हो गई और बार बार ऋषि से अपनी मुक्ति के उपाय पूछने लगी। तभी ऋषि ने उसे भगवान राम के बारे में बताया। ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम उनकी मदद करोगी। तुम्हें राक्षसी रूप में यानी सूर्पनखा के रूप में युद्ध के लिए रावण को उकसाना होगा ताकि भगवान राम उनका नाश कर दे। और सूर्पनखा ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी वो भगवान को पा ना सकी। रामायण का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, नयनतारा रूप वापस पाने के लिए सूर्पनखा ने पुष्कर नदी में खड़े होकर हजारों सालों तक शिव की पूजा की। 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन भी दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब आदिदेव महादेव ने कहा कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम कुब्जा के रूप में जानी जाओगी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कुंवर सूर्पनखा से विवाह किया और उसे ठीक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने के बाद सूर्पनखा को नयनतारा का मनमोहक रूप भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने सुनी थी इससे पहले सूर्पनखा की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।